अस्सलामुअलैकुम। टेस्ट ऑफ ज़ारा से मैं हूँ आपका दोस्त लाल मुदस्सिर। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ मज़ेदार सा तुर्किश डिज़र्ट बनाने की रेसिपी। वीडियो को एंड तक देखें, इंशाल्लाह आपको वीडियो बहुत ही पसंद आएगी और बहुत ही आसान रेसिपी आपके लिए लेके आया हूँ। 10 मिनट की रेसिपी है, एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर से लाइक कर दें और चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मज़ेदार सा तुर्किश डिज़र्ट बनाने के लिए सबसे पहले हमने 5 से 6 ब्रेड के पीसीज ले लिए हैं। सबसे पहले हम इनके किनारों को उतार देते हैं। इस तरह से आपने भी किनारे उतार लेने हैं ब्रेड के। अब इन सारे पीसेस को हम रोलिंग पिन के साथ हल्का सा रोल कर लेंगे। बिल्कुल इसी तरह से दोनों तरफ से हमने रोल कर लेने हैं ब्रेड के पीसेस को। ये डिज़र्ट बनाने के लिए आपने ब्रेड जो है कंपनी वाली यूज़ करनी है, सैंडविच वाली ब्रेड यूज़ नहीं करनी, क्योंकि सैंडविच वाली ब्रेड जो होती है वो रोल करते टाइम टूट जाती है, सही तरह रोल भी नहीं होती। इसलिए आपने कंपनी वाली ब्रेड यूज़ करनी है। तो अब हम साथ ही इसकी फिलिंग बना लेते हैं। उसके लिए हमने 4 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम ले ली है। अब इसमें हम शुगर ऐड करते हैं। 1 टेबलस्पून हमने शुगर इसमें ऐड कर दी है। अब इसमें हम चंद कतरे वनीला एसेंस के ऐड करते हैं और इसे अच्छी तरह से बीट लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं क्रीम हमारी बहुत ही ज़बरदस्त फ्लफी सी तैयार हो चुकी है। अब जो ब्रेड हमने रेडी की थी, अब अपनी क्रीम उसके ऊपर इस तरह कोट करके रोल बना के सर्वेंट बाउल में रखते जाते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से आपने भी कर लेना है और अब इसे रोल कर लेने हैं। बिल्कुल इसी तरीके से आपने भी रोल करना है और अब इसे हम सर्वेंट बाउल में लगाते जाते हैं। इस तरह का हमने प्यारा सा एक सर्वेंट बाउल ले लिया है। अब सारे रोल उसमें हम रख देते हैं। अब हम साथ ही अपना कस्टर्ड तैयार कर लेते हैं। उसके लिए हमने हाफ kg फुल फैट दूध ले लिया है। टू टेबलस्पून इसमें खुश्क दूध ऐड कर देते हैं और साथ 4 टेबलस्पून हम शुगर के ऐड कर देते हैं इसमें। और आप अपने जायके के हिसाब से भी शुगर ऐड कर सकते हैं। उसके साथ 4 टीस्पून इसमें इलायची पाउडर ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास इलायची पाउडर अवेलेबल नहीं है तो आप इलायची भी ऐड कर सकते हैं खोल के। साथ हमने हाफ कप दूध का ले लिया है और इसमें 2 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर, वनीला कस्टर्ड पाउडर हमने ले लिया है। ये ऐड कर देता हूँ 2 टेबलस्पून। और इसमें मिक्स करने के लिए दूध आपने ठंडा लेना है, ठंडा। बाहर के 2 चमचे कस्टर्ड पाउडर की। अब इसे हम मिक्स कर लेते हैं। कस्टर्ड हमने घोल लिया है। अब इसे हम इसमें डालते जाएंगे साथ साथ, और साथ साथ इस तरह घोलते जाएंगे इसको। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान डिज़र्ट है। बनाने की रेसिपी आपके लिए लेके आया हूँ। 10 मिनट में तैयार होने वाला है। अगर आपके घर कोई मेहमान आ जाते हैं तो ये आप उनको ज़रूर बना के दें। इंशाल्लाह आपकी वो तारीफ़ करेंगे और बहुत ही पसंद करेंगे। अगर मेरी वीडियो आपको ज़रा सा भी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि कैसी लगी वीडियो, और साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। कस्टर्ड हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इसे हम थोड़ी देर ठंडा कर लेते हैं रूम टेम्परेचर पे। जो क्रीम हमारी बच गई थी, पीछे रह गई थी, उसमें हम थोड़ा सा दूध ऐड करते हैं और इसे थोड़ा सा पतला कर लेते हैं इस तरह। अब हम ब्रेड्स को ज़्यादा नरम करने के लिए इस दूध में डिप करेंगे और दोबारा से बाउल में रखते जाएंगे। तो सारी ब्रेड्स को हमने इस तरह डिप करके रख दिया है। इस तरह से ये मलाई की तरह बिल्कुल नरम हो जाएंगी
और खाने में भी बहुत ही मज़ेदार हो जाएंगी। तो कस्टर्ड हमारा ठंडा हो चुका है, अब इनके ऊपर कस्टर्ड ऐड कर देते हैं। बिल्कुल इस तरह हल्का हल्का आपने ऐड कर देना है इनके ऊपर। माशाल्लाह बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, और जितने ये प्यारे लग रहे हैं उतने ही खाने में भी ये लजीज हैं। एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। हमारी रेसिपी को फॉलो करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। अब थोड़े से ऊपर पिस्ता और बादाम ऐड करके इनको सजा देते हैं, इनकी गार्निश कर लेते हैं। तो इसे हमने अच्छी तरह से गार्निश कर लिया है। ऊपर सूखी गुलाब की पत्तियां इस तरह रखती हैं, वो भी बहुत प्यारी लगती हैं। और आपको जैसे अच्छा लगता है आप वैसे भी इसे डेकोरेट कर सकते हैं। तो अब इसे हम 2 घंटे के लिए फ्रिज में लगा देते हैं ताकि ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाए। उसके बाद हम इसे सर्व करेंगे। तो ये अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है। अब इसे मैं आपको सर्व करके भी दिखा देता हूँ कि आपने कैसे सर्व करना है इसको। बिल्कुल इस तरीके से आपने सर्व करना है। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा लग रहा है। अब मैं आपको इसको तोड़ के भी दिखा देता हूँ कि ये कितना नरम है माशाल्लाह से। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा हमारा डेज़र्ट तैयार हो चुका है। तो डेज़र्ट हमारा फाइनल हो चुका है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ज़रा सा भी हमारी रेसिपी आपको पसंद आई है, इसे ज़रूर से फॉलो करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी। वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं आपको एक और नई और स्पेशल रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।